हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन की। दो लाइनों में बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देके मैंने समझाया हुआ है, उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको ये सारा बहुत इजी लगेगा, स्पेशली सबसेक्शन 1। ये कहता है मर्डर इज रिपोर्टेड इन ए विलेज। ठीक है, द एसएचओ इमीडिएटली सेंड्स ए रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट। यानी सबसे पहला काम क्या है कि जैसे एसएचओ को पता चलेगा वो मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज देगा। दैट इज द फर्स्ट ड्यूटी। सेकंड ड्यूटी, रीचेस द क्राइम सीन, सिक्योर द एरिया, रिकॉर्ड विटनेस, बिगिन इन्वेस्टिगेशन। भाई मर्डर हुआ है, वेट करने की जरूरत नहीं है, काम शुरू। दैट इज व्हाट इज सेक्शन 176, द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। राइट। अब यहां पर सबसेक्शन 1 क्या कहता है? इमीडिएटली सेंड अ रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट। जो उस इलाके का मैजिस्ट्रेट है उसको रिपोर्ट भेजो। पर्सनली प्रोसीड, खुद जाओ। खुद जाने का मतलब ये नहीं कि भाई सच में खुद जाओ, आप अपने किसी जूनियर ऑफिसर को भेजो, कुछ तो करो। इन्वेस्टिगेट द फैक्ट, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, चेक करो हुआ क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारे क्वेश्चन के आंसर निकालो। एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर डिस्कवरिंग एंड अरेस्टिंग द ऑफेंडर। मेन चीज तो वही होता है ना, जिसको पकड़ो। तो चारों स्टेप्स लेने, अगर कोई क्राइम रिपोर्ट होता है पुलिस ऑफिसर को, मैजिस्ट्रेट को बताओ, जाओ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, और अगर पॉसिबल हो तो उस बंदे को ढूंढ के पकड़ लो। तो ये है बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट। वो बात अलग है कि अगर उसको इंफॉर्मेशन मिलती है एक पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ कंप्लेंट, जो उसको लगता है कि सीरियस मैटर नहीं है, या उसको लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है, कोई छोटा मोटा दो पड़ोसी आपस में लड़ गए। अब यहां पर देखो, खैर कई बार एरर भी हो सकती है, उसको हो सकता लगे कि बहुत छोटा सा मैटर है, वो बाद में बड़ा एस्केलेट हो जाए लेटर ऑन, वो एक अलग विषय है। तो ये तो खैर पुलिस ऑफिसर अपनी जजमेंट खुद लगाएगा। तो अगर उसको लगे कि छोटा मैटर है, नाम भी आई गया किसने क्या गड़बड़ की है, तो वो हो सकता है कि वहां पर्सनली ना जाए, और इस तरह के मैटर्स को डेली डायरी रिपोर्ट में लिख के मजिस्ट्रेट साहब को 14 दिन में फोर्टनाइटली भेजता रहे। ये पॉसिबल है कि वो वहां ना जाए, लेकिन उसको फिर लिखना पड़ सकता है, या उससे अगर कल को क्वेश्चनिंग हुई तो उसको जवाब देना पड़ सकता है कि मेरे को लगा ये बहुत छोटा मोटा मैटर है इसलिए मैं नहीं गया। तो ये पावर्स पुलिस को दी गई हैं कि अगर उसको लगता है कि कोई माइनर डिस्प्यूट है, फैक्ट्स उसको पहले से पता ही है, ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं, तो फिर वो हो सकता है कि पुलिस को ना भेजे, क्योंकि अगर बार बार ऐसे ही भेजता रहेगा तो हो गया काम। अब अगर रेप केस होता है तो थोड़ा और टिपिकल सिचुएशन हो जाती है। वहां पर जो स्टेटमेंट लेनी है वो लेनी है एट अ रेजिडेंस और प्लेस ऑफ हर चॉइस। अब हो सकता है कि वो फिलहाल जो महिला है जिसके साथ रेप हुआ वो घर पे ना हो, हॉस्पिटल में हो, तो वहां पर स्टेटमेंट लेनी हो सकती है। हो सकता है अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई हो, वेयर एवर। और जहां तक हो सके ये स्टेटमेंट जो है वो विमेन पुलिस ऑफिसर ही ले तो अच्छा है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के मैटर्स में विमेन पुलिस ऑफिसर को ही आगे बढ़ना चाहिए। और उसमें जहां तक हो सके जो स्टेटमेंट है वो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, गार्जियंस, रिलेटिव या सोशल वर्कर कोई हो, इस तरह की कोई सिचुएशन में उनका होना बेहतर होगा। और ये इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड भी किया जाएगा। रिकॉर्डिंग मोबाइल पर भी हो सकती है, ये बात बीएनएसएस में लिखी है। पुराने जमाने में तो नेचुरली मोबाइल फोन्स के बारे में ज्यादा नहीं लिखते थे, आजकल कई बार रिकॉर्डिंग मोबाइल पे कर लेते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लियर कर दिया कि मोबाइल पर भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है इस तरह की स्टेटमेंट की। अब जो हमने पहले कहा कि अगर वो ऑफिसर इंचार्ज प्लेस ऑफ अकरेंस पे नहीं जा रहा या इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई खास नहीं है, तब भी वो ही मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस इन हिज रिपोर्ट। तब भी उसको राइटिंग में लिखना तो पड़ेगा कि हाँ मैं वहां नहीं गया तो क्यों नहीं गया, और फिर उस चीज को उसको डेली डायरी रिपोर्ट लिख के मजिस्ट्रेट को रेगुलर इंटरवल्स यानी कि फोर्टनाइटली, हर 2 हफ्ते में एक बार उसको बताना पड़ेगा कि ये मैटर्स आए थे, इन पे मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इसके पीछे ये मुझे रीजन लगा। अब एक नया प्रोविजन आया है, वो है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का। ये आजकल बढ़ता जा रहा है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, नेचुरली ये ज्यादा क्लैरिटी देते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा मामला है जिसमें इंप्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स और मोर है, यानी कि सीरियस मामला है, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को विजिट कराया जाएगा क्राइम सीन पे, और फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट कराया जाएगा, और उस सारे प्रोसेस को वीडियोग्राफ किया जाएगा, चाहे मोबाइल फोन पर या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर। वो बात अलग है कि इंडिया बहुत बड़ा है, हो सकता है कहीं फोरेंसिक फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, तो वो ये फैसिलिटी किसी दूसरे शहर या दूसरे स्टेट से भी ले सकते हैं। लेकिन ये अब एक तरह से एम्पावर कर दिया गया है पुलिस फोर्स को कि अगर उनको जरूरत लगे, और 7 साल से बड़ी अगर सजा है तो जरूरत वाली शायद कोई बात ही नहीं है, मैंडेटरी कर दिया है। तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी अब कंसेप्ट क्रिएट कर दिया गया है।
जहां तक सेक्शन 177 का सवाल है कि रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाएगी, आमतौर पर तो डायरेक्टली होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे कि सीरियस मैटर्स में जो है जी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसको पहले चेक करे, एसीपी डीसीपी चेक करें, सीनियर ऑफिसर्स चेक करें, तो वो ऐसा मैंडेटरी कर सकते हैं। तो यानी कि कुल मिला के बात यही हुई कि डायरेक्ट सबमिशन इज अ रूल, कोई भी रिपोर्ट है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगे तो वो सिस्टम बना सकते हैं और उसके बाद जो भी रिपोर्ट सबमिट होनी है वो पहले सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास जाएगी और फिर वहां से रूट होते हुए मैजिस्ट्रेट या जहां पर भी वो जमा होनी है रिपोर्ट्स वहां होंगी, राइट। और लास्ट है सेक्शन 178, इसमें मैजिस्ट्रेट की पावर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है कि अगर कोई मैटर मैजिस्ट्रेट की नॉलेज में आता है तो उनके पास क्या पावर्स हैं। वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं, नेचुरली वो तो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, ऑर्डर कर ही सकते हैं। देन वो खुद भी इंक्वायरी करवा सकते हैं, जिसको चाहे उसको एंगेज कर लें, और चाहे तो वो अपने किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को भी एंगेज कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर जो है इंक्वायरी करिए और रिपोर्ट सबमिट कीजिए ताकि हम इसके बारे में आगे फर्दर स्टेप्स जो हैं वो ले सकें। और अगर उनको लगता है कि कोई छोटा मैटर है, बड़ा मैटर होगा तो प्रॉपर ट्रायल चलाना पड़ेगा, छोटा मैटर है तो शायद वो उस केस को बीएनएसएस के रूल्स के हिसाब से बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, जैसा उनको ठीक लगे, ठीक है ना। सो इतना ही है इसमें। जो हमारा चैप्टर था या कंसेप्ट था इसमें वो था प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, जो अभी इसमें हमने पढ़ा। आई होप ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट महसूस करो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।